हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से नई वीडियो में। इस वीडियो के अंदर हम समझते हैं क्लास 11 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 ऊष्मागतिकी में थर्मोडायनेमिक्स। तो दोस्तों इस चैप्टर के हम देखते हैं न्यूमेरिकल्स सवाल हल। तो वीडियो को एंड तक देखना। चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ध्यान से समझिए इस चीज़ को। तो चैप्टर नंबर आपका 5 है, इसमें हम न्यूमेरिकल्स को समझते हैं। देखिए उदाहरण फर्स्ट को ध्यानपूर्वक रखते हुए पढ़िए और इसमें एक एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है। वो क्या है कि वो दोस्तों है कि जो भी मान दे रखा है वो किसका दे रखा है वो आपको ध्यान रखना है, और क्या पूछ रहा है ज्ञात करने के लिए वो ध्यान रखना है। देखिए पढ़ते हैं हम लोग। एक मोल गैस के एक वायुमंडलीय दाब पर, एक मोल गैस के एक वायुमंडलीय दाब पर, तो यहाँ पर हम लोगों को दाब जो दे रखा है P, वो कितना दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। बाकी गैस का जो मात्रा दे रखी है 1 मोल, कितनी दे रखी है 1 मोल। ओके, तो पर आयतन 1 लीटर। अब यहाँ पर आयतन दे रखा है 1 लीटर से 10 लीटर तक। अब इसमें आयतन होता है, इसमें परिवर्तन दे रखा है। आयतन तो दे रखा है, वो बात कन्फर्म है, बट आयतन में परिवर्तन दे रखा है कि 1 लीटर से 10 लीटर तक। इसका मतलब होता है कि प्रारंभिक आयतन दे रखा है और अंतिम आयतन दे रखा है। प्रारंभिक आयतन कितना दे रखा है? प्रारंभिक आयतन दोस्तों दे रखा है 1 लीटर और अंतिम आयतन कितना दे रखा है 10 लीटर तक। प्रसार के फलस्वरूप आदर्श गैस व्यवहार की कल्पना करते हुए गैस द्वारा होने वाले कार्य की गणना कीजिए। तो मेन इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को कार्य ज्ञात करना है। ओके, तो दोस्तों ये ऊष्मागतिक चैप्टर आपने पढ़ा है, तो इसमें आपके जितने भी जो सूत्र होते हैं वो पता है, तो आप आराम से कर सकते हो। ओके, तो देखिए हम हल करते हैं। दोस्तों यहाँ पर उत्तर मत कीजिए गलती से, क्योंकि हमारे पास सवाल है तो हल करेंगे। पहले हम लोग लिखेंगे दिया गया है, तो जो दे रखा है इसको हम लोग ध्यानपूर्वक लिख लेते हैं। तो एक तो दे रखा है दोस्तों दाब दे रखा है, ठीक है। तो दाब कितना दे रखा है P। दाब, इसको मैं दाब लिख लेता हूँ, दाब को P से दर्शाता है हालांकि। तो P का मान दे रखा है वो कितना है 1। वायुमंडलीय दाब को हम क्या लिख सकते हैं एटमॉस्फेयर। ओके, इसके अलावा दे रखा है आयतन में परिवर्तन, अर्थात तो इसको हम लिख सकते हैं V1 और V2। तो V1 कितना है 1 लीटर, 1 लीटर, ठीक है। और V2 कितना दे रखा है 10 लीटर। तो इसको हम लिख सकते दोस्तों आगे डेल्टा V बराबर V2 माइनस V1। आयतन में परिवर्तन बराबर अंतिम आयतन माइनस प्रारंभिक आयतन। घटाएंगे इस चीज को। देखिए अंतिम V2 कितना है 10 और V1 कितना है 1। 10 माइनस 1 कितना हो जाएगा 9। कितना हो जाएगा 9 लीटर। ओके, हाँ, तो यहाँ से कंफर्म हो गया। अब आप बोलोगे कि गैस की मात्रा क्यों नहीं लिखी, क्योंकि दोस्तों जो कार्य होता है इसके सूत्र में हमको गैस की मात्रा से कोई मतलब नहीं है, तो मैंने नहीं लिखा। अब चाहे तो आप लिख सकते हो गैस की मात्रा कितनी दे रखी है 1 मोल। दोस्तों हम लिखेंगे कि गैस द्वारा होने वाला कार्य, ये गैस द्वारा किया गया कार्य W बराबर हो जाएगा दोस्तों माइनस P इंटू डेल्टा V। क्या हो जाएगा सूत्र W बराबर माइनस P डेल्टा V। कुछ नहीं करना, आप लोगों को रखते जाना है मान को। P का मान कितना है 1, तो यहाँ पर हो जाएगा माइनस 1 इंटू डेल्टा V का मान कितना है, तो डेल्टा V का मान है 9। कितना हो जाएगा 9, तो कितना आएगा -9 है, वो आ जाएगा लीटर एटमॉस्फेयर में। अब लीटर एटमॉस्फेयर को हम लोग दोस्तों जूल में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो जूल के लिए क्या हो जाएगा उसको समझिए। इसको मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, क्योंकि 1 लीटर एटमॉस्फेयर होता है वो दोस्तों किसके बराबर होता है, कितने जूल के बराबर होता है, तो 101.3
जूल के बराबर होता है। ठीक है, तो कुछ नहीं करना है, बस हम लोगों को इसका गुणा कर देना है उसके साथ में। तो आगे करता हूँ मैं दोस्तों इसको, देखिए -9 इंटू ये मान लिखना है 101.3। अब इसके साथ में इसका गुणा कर देंगे, करो गुणा। 9 3 में हो जाएगा 27, 27 का 7, सॉरी 3 कहाँ से, 2 हासिल, और पॉइंट है तो पॉइंट लगा देंगे। 9 का 1 में तो कितना हो जाएगा 9, और 9 हासिल 2, 11 हो जाएगा। 11 का 1 हासिल 1, 1 का 0 में 0 हासिल है तो 1, और 9 का 1 में 9, माइनस कितना हो जाएगा 911.7, माइनस 911.7। ये किसका मान है, W का मान। और ये दोस्तों आपका हो जाएगा उत्तर। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, उत्तर, आंसर। तो इस प्रकार से हम लोग सवाल को करते हैं। नहीं समझ में आ रहा है तो वीडियो को वापस ले जाइए, है ना, बैक कीजिए, वापस समझिए कि एक चीज़ को मैंने आपको आसानी से समझा रखा है। ओके, तो ये आपका आंसर निकला है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फटाफट नोट करना कर लीजिए। बाकी नेक्स्ट सवाल देखते हैं दोस्तों। अब हम देखते हैं सेकंड सवाल, ध्यान से देखिए। सेकंड सवाल की हम बात करते हैं दोस्तों, तो पढ़िए और इसमें समझना क्या दे रखा है, क्या ज्ञात करना है वो। किसी निकाय को 100 जूल ऊष्मा देने पर, अब यहाँ पर हमको कह रहा है कि कोई भी निकाय, इसको हम 100 जूल ऊष्मा दे रहे हैं। ठीक है, अब इसमें ऊष्मा कितनी है, 100 जूल ऊष्मा का मान दे रखा है। ठीक है, देने पर निकाय द्वारा किया गया कार्य, यहाँ पर ध्यान रखने की बात है, निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय पर किया गया कार्य नहीं, निकाय द्वारा किया गया कार्य। कार्य का मान दे रखा है कितना, 40 जूल है। तो पूछ क्या रहे हैं, तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि ज्ञात करो। तो यहाँ पर हम लोगों को ज्ञात करना है आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन कहो, वृद्धि कहो, एक ही बात है। तो जो दे रखा है मान, इसको हम ध्यानपूर्वक लिख लेते हैं, हल करेंगे, लिखेंगे, दिया गया है। क्या दे रखा है, ऊष्मा दे रखी है एक तो, और ऊष्मा कितनी दे रखी है दोस्तों, ऊष्मा को दर्शाते क्यों से, 100 जूल दे रखी है। इसके अलावा कार्य दे रखा है, कार्य W दे रखा है, कितना है 40 जूल, बट यहाँ पर 40 जूल है वो आएगा माइनस में। ऐसा क्यों, क्योंकि दोस्तों माइनस का मतलब है निकाय द्वारा किया गया कार्य, निकाय द्वारा किया गया कार्य। ठीक है, ज्ञात क्या करना है, आंतरिक ऊर्जा। तो आंतरिक ऊर्जा को हम लिखते हैं, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन है या फिर वृद्धि कहो। और इसको दर्शाता है डेल्टा U से, बराबर हो जाएगा Q प्लस W। बहुत आसान सवाल है। ऊष्मा प्लस कार्य, आंतरिक ऊर्जा बराबर, डेल्टा क्यों लिखा है, क्योंकि वृद्धि या परिवर्तन के लिए। Q का मान कितना है 100, W का मान कितना है -40, तो प्लस तो आएगा और फिर माइनस का 40, तो कितना हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, 100 माइनस 40 बराबर कितना आ जाएगा 60 जूल। किसका मान है, डेल्टा U का मान है। ये हो जाएगा आपका उत्तर। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से छोटा सा सवाल था सेकेंड टू, हमने ज्ञात किया आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि। तो कितनी वृद्धि होती है 60। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थर्ड सवाल देखते हैं। हाँ दोस्तों, अब हम देखते हैं थर्ड सवाल। थर्ड सवाल को पढ़िए ध्यान से, देखिए थर्ड सवाल है दोस्तों, 27 डिग्री सेल्सियस ताप पर 2 मोल आदर्श गैस जिसका दाब 5 वायुमंडलीय है का समतापीय उत्क्रमणीय प्रसार दाब 1 वायुमंडलीय होने तक किया जाता है, तो गैस द्वारा किए गए कार्य की गणना
कीजिए। दोस्तों यहाँ पर अब हमने पढ़ लिया है, अब इसमें क्या दे रखा है वो समझना है। देखिए एक तो दे रखा है तापमान कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस दे रखा है। सेकंड दे रखा है दोस्तों इसमें गैस की मात्रा 2 मोल दे रखी है और दाब दे रखा है, और ये दाब P1 है अर्थात प्रारंभिक दाब, जो कि कितना है 5 एटमॉस्फेयर या वायुमंडलीय दाब है। और सेकंड जो दे रखा है वो कितना है दोस्तों 1 वायुमंडलीय दाब। कितना है P2 कितना है 1 वायुमंडलीय दाब है। ओके, तो पूछ क्या रहा है कार्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछ रहा है कार्य ज्ञात कीजिए। तो जो दे रखा है इसको पहले लिख लेते हैं, हल करेंगे। दिया गया है लिखेंगे, क्या दे रखा है तापमान दे रखा है, ताप दे रखा है, T दे रखा है, कितना दे रखा है 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करेंगे दोस्तों हम लोग केल्विन में, तो क्या हो जाएगा आगे हो जाएगा 27 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा 300 केल्विन। ओके, अगला हमको दे रखा है गैस की मात्रा, जो कि कितने दे रखी है 2 मोल। गैस की मात्रा को N से दर्शाते दोस्तों, N बराबर कितना दे रखा है 2 मोल। इसके बाद हमको वायुमंडलीय दाब P1 जो दे रखा है वो है दोस्तों P1 5 एटमॉस्फेयर। कितना है 5 एटमॉस्फेयर दे रखा है। और P2 दे रखा है 1, P2 दे रखा है 1 एटमॉस्फेयर। इसके अलावा कार्य ज्ञात करने के लिए पूछ रहा है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर एक जरूरत पड़ेगी हमको कांस्टेंट की, वो कांस्टेंट है R, जिसको गैस स्थिरांक बोलते हैं, गैस नियतांक बोलते हैं। इसका मान होता है 8.314 जूल प्रति केल्विन मोल। ठीक है, गैस स्थिरांक या गैस नियतांक का मान ये हमको जरूरत पड़ेगी। अब हम कार्य ज्ञात करते हैं। ठीक है, तो कार्य W बराबर हो जाएगा, इसके लिए सूत्र हो जाएगा दोस्तों -2.303 nRT log P1 डिवाइड बाय P2। क्या सूत्र है, कार्य बराबर -2.303 nRT log P1 डिवाइड बाय P2। जो मान है इसको लिख लेना आपको, -2.303 इंटू n का मान कितना है 2 इंटू r का मान कितना है 8.314 इंटू t का मान कितना है 300। तो t का मान हो जाएगा 300 इंटू लोग P1 बटे P2। तो लोग, अब एक मैं काम करता हूँ यहाँ पर थोड़ा आसान कर देता हूँ। लोग P1 बटे P2 इसको मैं अलग से निकाल लेता हूँ। तो जो लोग आपका P1 बटे P2 होता है, इसमें हम लोग P1 का मान रखेंगे 5 और P2 का मान रखेंगे 1। तो आगे हो जाएगा दोस्तों ये लोग 5/1 और 5/1 1 का भाग देंगे 5 में तो वह इतना ही रहेगा 5। ओके, log 5। और log 5 का जो मान होता है वो दोस्तों होता है 0.699। कितना होता है 0.699। अब हम लोगों को इसके पूरे की जगह पर ये मान रख देते हैं ताकि अपना आसान हो जाए। ठीक है, तो ओके, इसको लिखो ना लिखो फर्क नहीं पड़ेगा, अब तो सीधा कर दो। log P1 अपन P2 का मान कितना है 0.699। ओके,
अब दोस्तों आप लोगों को गुणा तो आता होगा, ठीक है। तो गुणा आता होगा तो हम लोग क्या करेंगे, इस सब का गुणा कर देंगे, इस सब का गुणा करेंगे तो जो फाइनली मान आएगा वो आएगा -08030.3। कितना आएगा, -8030.3। यह आ जाएगा जूल में। यदि आप लोगों को किलो जूल करना है तो बटे 1000 का भाग देना पड़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा दोस्तों -8.03 किलो जूल। ये हो जाएगा आपका उत्तर। डन, बहुत आसान है। बस आप लोगों को log 5 का मान याद होना चाहिए और इसके अलावा एक चीज़ याद होनी चाहिए, गैस स्थिरांक का मान। और मैंने आपको हर न्यूमेरिकल्स में बताया है कि सूत्र प्लस जो कांस्टेंट हैं उनके मान पता होना चाहिए, तब जाके सवाल होगा, वरना नहीं होगा, ठीक है। बाकी गुणा भाग, ये घटाना जोड़ना ये तो बेसिक है, ठीक है। बट जो मेन है वो है सूत्र प्लस जो कांस्टेंट है उनके मान। ओके, बाकी आपको सवाल में दे रखेंगे जो भी मान है। तो हम लोगों ने ये ज्ञात किया। बाकी दोस्तों आपको तीनों सवाल कैसे लगे, और इसमें सब में अलग अलग थे, ठीक है, अलग अलग ज्ञात करना था। तो आई होप को अच्छे लगे होंगे। तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों में शेयर करना। बाकी आप जुड़े रहना चाहते हैं इस चैनल से तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर देना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। स्क्रीनशॉट ले लेना।